ये अभी हमारा एफएसएल टीम का जांच में सामने आएगा कि कॉज क्या है, क्या कारण रहा है आग लगने का। अभी प्रथम दृष्टया इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट लग रहा है, लेकिन उसका फाइनल एफएसएल जांच के बाद ही बता पाएंगे। कितने लोगों की मौत अभी तक? 6 लोगों के डेथ का पुष्टि हो गई है। बाकी वो दोनों आईसीयूज मिलके 24 मरीज एडमिटेड थे। बाकी लोगों को दूसरे वार्ड्स में शिफ्ट किया है, उनका वहाँ इलाज चल रहा है। सुरक्षा के लिहाजे से सर अभी कोई हंगामा न हो, इसके वजह से किस तरह की अभी व्यवस्था की गई है? अभी हम जो डेड पर्सन्स को, मृतकों को हमने यहाँ से उनके डेड बॉडीज को शिफ्ट कराया गया मॉर्चरी में, और जब बाकी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाएंगे तब उसका पोस्टमार्टम कराएंगे। देखिए, हादसा ऑन ड्यूटी जो ट्रॉमा सेंटर की जो ट्रॉमा आईसीयू है, उसमें ऑन ड्यूटी पे जो रेजिडेंट न्यूरोसर्जरी का मौजूद था, उसने बताया कि अचानक अब का बिल्कुल अंधेरा सा, एक आग की चिंगारी की तरह उठी, पूरी आईसीयू में अंधेरा सा छा गया। आपस में भाग दौड़ के चक्कर में ट्रॉमा सेंटर के उस आईसीयू के डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, अन्य वार्डों के नर्सिंग स्टाफ भी आए, वार्ड बॉय भी आए, उनको निकालने की पूरी कोशिश की। उसमें कुछ थोड़ा समय भी लगा, और क्योंकि अंधेरा हो चुका था, गैसेस अलग तरह की विषैली गैसेस बन चुकी थी, और उसी आग की खबर से अन्य वार्ड जो ट्रॉमा सेंटर के वार्ड है, सुरक्षित वार्ड है, उनमें भगदड़ मच गई। उस भगदड़ में मरीज बेड से ही बाहर आ गए, उनको वापस पुनः ले आए हैं, वार्डों में वापस उनको शिफ्ट कर दिया गया है। अलग से विशेष मॉनिटरिंग चल रही है, डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ लगा दिए गए हैं। और ट्रॉमा सेंटर की जिसमें जहां शॉर्ट सर्किट आग लगी, वहीं बगल में एक आईसीयू और थी, उसकी भी सुरक्षा के लिए तुरंत प्रभाव से उसके जो 13 मरीज हैं उनको शिफ्ट किया गया। कुछ को पॉलीट्रोमा आईसीयू किया, कुछ को 112 वार्ड में किया। न्यूरो सर्जन्स की जो यूथ डॉक्टर्स की टीम अंडर ऑब्जर्वेशन, नर्सिंग स्टाफ 112 में एक्स्ट्रा लगा दिया। पर चूंकि ये दुखद घटना है। घटनाक्रम ये रहा कि जो हमारा ट्रॉमा सेंटर का सेकंड फ्लोर पर 2 आईसीयू हैं, उसमें एक ट्रॉमा आईसीयू और एक सेमी आईसीयू है। उसमें हमारे करीब 24 पेशेंट थे। ट्रॉमा आईसीयू में 11, सेमी आईसीयू में 13 पेशेंट। तो ट्रॉमा आईसीयू में शॉर्ट सर्किट हुआ, और शॉर्ट सर्किट की वजह से एकदम तेजी से आग लगने से वहाँ पर टॉक्सिक गैसेज और वो सब फैलने लगी, और उसमें अधिकतर क्रिटिकल पेशेंट होते हैं जो मोस्टली कोमाटोज होते हैं। तो तुरंत हम लोगों की जो यहाँ ट्रॉमा सेंटर की टीम है, हमारे जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, हमारे वार्ड बॉय हैं, हमारे ट्रॉली मैन, और हम लोगों ने तुरंत रेस्क्यू करा उनको, और जितने पेशेंट्स हम आईसीयू से बाहर ला सकते थे तुरंत लेकर आए, उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट किया। उसमें से 6 जो पेशेंट हैं हमारे काफ़ी अधिक गंभीर थे, तो उनको बाहर काफ़ी कोशिश किया सीपीआर देकर सर्वाइव करने की, पर वो बचा नहीं पाया। क्रिटिकल कितने हैं? क्रिटिकल अभी 5 के पेशेंट और क्रिटिकल हैं। 6 तो जो है उनको हम काफ़ी एफर्ट्स के बाद बचा नहीं पाए, उसमें से 2 महिलाएं और 4 पुरुष। 5 क्रिटिकल और बाकी जी हाँ, टोटल 24 थे जो हमने से इवैक्यूएट किए थे, 11 ट्रॉमा आईसीयू से और 13 बगल वाले आईसीयू से। उसमें बाबूजी आईसीयू में मतलब ये ऊपर गैस से धुआं सी उठी थी स्टोर में से। उसमें एक गैस सिलेंडर था, और गैस सिलेंडर से लगकर उसमें बेहते हुए कागज गैस सिलेंडर में लग के एकदम सब फिर बम वो हो गई थी। हम करें धुआं कैसे है रही है, तो आने के बाद में जब तो बक से हो गई, फिर ज्यादा आने लग गई। अब साहब में मरीज अपने मरीज निकाले गए, पर हमारे मरीज साहब 4-5 में ये हम साहब अकेला था उसमें जाके, जब तक लाला बोला मैं, जब तक साहब गैस छोड़कर ज्यादा है गई, जब तक साहब गेट लगा देता उन्होंने। तो किसकी मौत हुई है आपकी? अब मौत हुई साहब कुसुमा की है, मेरी घरवाली की मैसेज हुई है। उसी समय मौके पे हो गई थी या बाद में ये साहब कि उसमें भीतर नाम और बता दीजिए। कुसुमा। आपका नाम? पूरन सिंह साहब। नहीं, मैं ऊपर नहीं था, मैं नीचे था, मैं खाना खाने आया था। वो तो कोई किसी ने नहीं बताया, वो सर वो आईसीयू में आग लगा था। इसमें कोई बुझाने वाली कोई मशीन नहीं थी, कोई पानी भी नेक भी नहीं थी, इसमें कोई सुविधा नहीं सर, कोई नहीं होती तो लगा तो बुझे महंगे आदमी डॉक्टर कंपाउंडर भी तो हो सकते हैं, एक सिलेंडर तो रखते हैं पानी बुझाने को, ऐसी हो जाते, कोई सुविधा नहीं मिली सर इसमें। किसकी मौत हुई है? मेरी मम्मी जी। ओम प्रकाश गुजर।
प्रकाश जी, किस तरह की ये घटना हुई थी? आप साथ में मौजूद थे और कौन आपका परिजन था? ये मेरा मौसी का लड़का है, 25 साल का है, पिंटू नाम है इसका, शिकर श्री माधोपुर से हम। जैसे मानो कि 11:20 पर ये धुआं निकला था ना, तो हमने डॉक्टरों को पहले ही बोल दिया था कि थोड़ा धुआं निकल रहा है तो पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। तो फिर धीरे धीरे धुआं बढ़ गया। फिर जैसे धुआं बढ़ा तो डॉक्टर और जो नीचे काम करते हैं कंपाउंडर वो सब निकल गए थे। फिर अचानक से इतनी धुआं होगी कि पेशेंट को निकाल नहीं सकते, क्योंकि फिर भी 4-5 पेशेंटों को निकाले तो करीबन 6 पेशेंट अंदर रह गए। तो 1.5 घंटे से हमारा नहीं, हमारे तो ऐसे भी थी कि बेड नंबर 3 पे था, 1, 2, 3, 4 इधर के बेड के ना सब खत्म हो गए। ऐसी दिक्कत है। कौन था आपका परिजन? भाई है, मौसी का लड़का है। अगर कोई ज्यादा ठीक था, वो छुट्टी देने वाले थे, 1-2 रोज में ठीक हो गया था। अब ये घटना घट गई लास्ट में। आपका नाम? ओम प्रकाश गुजर। सर मेरा नाम जोगिंदर सिंह है सर। जोगिंदर जी, किस तरह से हादसा हुआ और आपके कौन परिजन में आता? सर मेरी मम्मी थी सर ICU 201 में सर, बेड नंबर 2। सर थोड़ा स्पारिंग हो रही थी सर, स्टाफ वालों को बोला कि ये स्पारिंग हो रही है, 2 बार बोला, 3 बार बोला, 4 बार बोला। थोड़ा धुआं उठने लगा, उन्होंने बोला कुछ नहीं है, नॉर्मल है। जब फिर ज़्यादा धुआं उठने लगा तो स्टाफ भाग गया यहाँ से, ये भाग गए, कोई नहीं। फिर धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ने लगा सर, सब भाग गए सर, कोई नहीं बचा। इतना धुआं बचा सर, जिसको निकालना था वो निकाल गया। और सर इतना धुआं कि आम आदमी भी नहीं घुस पा रहा था सर, जिन्होंने निकाल, कोई नहीं, आम आदमी सर जा ही नहीं सकता था अंदर। तो सर मैंने पुलिस वालों को बोला मुझे जाने दो, मेरी माँ फंसी पड़ी है अंदर। उन्होंने बोला कि नहीं, हमने सबको निकाल लिया, और सब नहीं निकाला था। 3 जने अंदर रह गए थे सर, एक मेरी माँ, एक मेरे भाई का। इन्होंने मुझे साथ दिया, मेरे भाई को लेके गया, उन्होंने खुद ने निकाला, कोई पुलिस वाला, कोई स्टाफ नहीं, कोई किसी ने नहीं निकाला सर। इन्होंने निकाला, मेरे भाई ने निकाला। मेरे भाई की तबीयत भी बेकार हो गई है, वो अंदर भर्ती पड़ा हुआ है वो भी सर। आपका नाम? मेरा नाम जोगिंदर सिंह सर। क्या नाम है आपका? गांव मेरा रायसर, जमा रामगढ़ के आगे। रंजीत सिंह मेरा नाम है। मेरा भाई था जिसका नाम दिलीप था। किस तरह से हादसा हुआ? आप मौजूद थे? वहाँ पे मैं नहीं था, आज मैं शाम को 2-3 दिन यहीं पे था। मैं परेशान हो गया। मैं मम्मी तू, वो 1-2 दिन में छुट्टी मिलने वाली थी, मैं कि तू 1-2 दिन में छुट्टी मिलती है, मगर जाके आता हूँ। मैं सिरसी बिंदाई का रहता हूँ मैं। वहाँ से अभी मेरे पास फोन आया 12:30 बजे, वहाँ से मैं बग के आया। बग के आने के बाद में ऊपर में किसी को जाने नहीं दिए, और फिर यहाँ पे नीचे आके देखा तो बोला कि ठीक है। अंदर जाके देखा तो मैं खुद जाके देखा तो खत्म हो चुका।